कि दिया रोशन हुआ गारे हिरा से उनकी अजमत का, दिया रोशन हुआ गारे हिरा से उनकी अजमत का। ये मेहराम हरम और अर्श के सीनों पे लिखा है। सियासी नफरतों की आग इनको क्या बुझाएगी, ये कुरान कागजों पे नहीं सीनों पे लिखा है। मेरे दोस्तों, ये पैगाम देकर आपके बीच से चले गए, क्योंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है, हम ज्यादा लबकुशाई भी नहीं कर सकते। आइए मेरे दोस्तों, मैं बड़े अदब के साथ मुकर्रिर दीशान दी सलाहियत फजीलतुल शेख जनाब हजरत मौलाना फैयाद इस्लामी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। गम तेरा सितारों की तरह बोल रहा, गम तेरा सितारों की तरह बोल रहा हूँ, एक तन्हा हजारों की तरह बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत ही ज़्यादा एहतराम के लायक स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, व सामईन हज़रात व सामिआत, हमें खुशी है इस बात पर कि आज के इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ खुतबा हजरात तशरीफ ला रहे हैं। और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात यह है कि बिरादर मोहतरम मुजाहिद हसनैन हबीबी जो हमारे इलाके के भी हैं और काफ़ी मुखलिस आदमी हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमें जिस उन्वान से खिताब करना है वो असल में मर्दों के लिए कम और औरतों के लिए ज्यादा है। लोग समझते हैं कि औरतों से समाज मुआशरा खराब होता है। मैं आपके इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं, इसलिए कि औरतें किसी न किसी तरह अपने पति के, अपने शौहर के मातहत होती है। आप उसको जिस तरह रखना चाहेंगे रहेगी, जिस तरह आप उसे सिखाएंगे वो सीखेगी। वो तो बहुत नाजुक है।
ये एक अलग बात है कि मुआशरे में औरतों का जो हाल है ये बयान करने के लायक नहीं है। चाहे वो शौहरों की नाफरमानी हो, बेपर्दगी हो, चुगली और गीबत हो, फैशन हो, जो भी हो, ये कहीं न कहीं अल्लाह तबारक व तआला से बेखौफ हो जाने का नतीजा है। वरना जो लोग अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले होते हैं, शैतान उसे कभी भी नहीं बहका सकता। उन्वान जो हमें मिला है वो ये है कि औरतें जहन्नम में ज्यादा क्यों होगी। एक सवाल है ये कि मर्दों के बनिस्बत औरतों की तादाद जहन्नम में ज्यादा क्यों। ऐसा नहीं है कि मर्दों की तादाद कम होगी, लेकिन उन मर्दों की तादाद के बनिस्बत औरतों की तादाद जहन्नम में ज्यादा होगी। और उसकी मिसाल प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इशारे में दिया। हजरत अमर इब्ने आस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, तो अल्लाह के नबी ने मुझे फरमाया कि आप दाएं देखो, तो मैंने दाएं देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाएं देखो, तो मैंने बाएं देखा। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि आपको कुछ नजर आया। तो हजरत अमर बयान फरमाते कि कुछ कौवे देखे हैं जो आम कौवों जैसा नहीं। ये आसम बहुत कलील तादाद में ये कौवा है और उसकी रंगत ये है कि उसके पर सफेद हैं, पांव सफेद हैं और पूरा जिस्म काला। कभी आपने ऐसे कौवों को देखा है? नहीं देखा होगा। कौवों की तादाद में इस तरह के कौवों की तादाद बहुत कम होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत में जाने वाली औरतें जो होगी उसकी तादाद भी इसी तरह कौवों के मानिंद होगी, जिस तरह आसम कौवा आम कौवों में बहुत ज्यादा कलील और मुख्तसर है। इसी तरीका से जन्नत में जाने वाली जो औरतें होंगी तो वो भी बहुत मुख्तसर होंगी, बहुत कम तादाद में औरतें होंगी। और इसकी वजह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात अल्लाह के नबी से सवाल करती हैं कि अल्लाह के नबी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे ईद के मौके से, तो आपने फरमाया था या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमात, तसद्दकना, सदका करो, व अक्सिरनल इस्तिगफार, और जहां तक मुमकिन हो सके तुम इस्तिगफार किया करती रहो। इसलिए फ़इन्नी राअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, इसलिए कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा तुम्ही को जलते हुए देखा है। मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद मर्दों के बनिस्बत ज्यादा देखा। ऐ औरतों की जमात, तुम सदका किया करो और जहां तक मुमकिन हो सके तुम इस्तिगफार किया करो। फ़क़ालत इम्राअतुम मिनहुन्ना जज़ला, एक ज़हीन औरत खड़ी होती है, गालिबन हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। अल्लाह के नबी से सवाल करती हैं, व मा लना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आखिर औरतें जहन्नम में ज्यादा क्यों होंगी, क्यों होगी, आप बताइए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया काला तुक्सिरन लाना,
सबसे बड़ी वजह जहन्नम में जाने की तुम्हारी ये है कि तुम लानो तान ज्यादा करती हो, गाली गलूज ज्यादा करती हो, चुगली और गिबत ज्यादा करती हो, अपने शौहरों की नाफरमानी ज्यादा करती हो, तुम खयानत करने वाली हो। तुकसिरन लाना, तुम लानो तान ज्यादा करने वाली हो। वह तकफुरन लशीर, और अपने शौहरों की नाशुक्री करने वाली हो। शौहरों की नाशुक्री किस मामले में? शौहर आपके लिए सब कुछ करता है, वो दिन रात एक कर देता है, आपके लिए कमाता है, सब कुछ करता है। आपको चाहिए ये था कि उसके गायबाने में आप उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत करें। आज इससे हमारा समाज महफूज नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां जिसकी उम्र अभी 10 साल है, 11 साल है, उसके हाथ में एंड्रॉयड फोन है और कहीं ना कहीं उसका राब्ता है, कहीं ना कहीं उसका राब्ता है। और हालात इतने खराब हैं कि एक बाप अपनी बेटी से ये पूछने की हिम्मत भी नहीं रखता कि बेटी बताओ कि तुम्हारा बाप ऑटो चलाता है, रिक्शा चलाता है, सिलाई का काम करता है, लेकिन तुम्हारे हाथ में इस 10,000 का मोबाइल फोन कौन देता है? नहीं पूछ सकता, हिम्मत ही नहीं। माहौल के खराब होने के जो जरिए और असबाब हैं आप गौर करें, कोई पूछ नहीं सकता है। का तुकसिरन लाना, लानो तान ज्यादा करती हो, वो तकफुरन अशीर, और अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। शौहर कहीं चला जाए, औरत इंतजार में रहती है उसके गायब होने की, ताकि वो अपने जो मनचले लोग हैं उसके कांटेक्ट में वो आवे और उसको बुलावे। मेरी माँ और बहनों, शायद तुमको अल्लाह तबारक व तआला से जर्रा बराबर डर नहीं है। क्या तुम ये नहीं जानती कि ये जिंदगी फानी है, खत्म हो जाने वाली जिंदगी है, और इसके बाद एक और जिंदगी आएगी। अगर तुमने अल्लाह तबारक व तआला की आयतों का इनकार इस दुनिया में कर दिया तो याद रखो अनकरीब तुमको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला कुरान में यही बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना, जिसने भी हमारी आयतों का इनकार किया, सौफ यदखुलून जहन्नम, हम उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। जहन्नम में दाखिल करेंगे, वो जहन्नम जहां एक जहन्नमी जलता हुआ जाएगा और जलकर जब राख हो जाएगा वो समझेगा कि चलो अब हम जल जाएंगे, मर जाएंगे, अब हमको मौत आ जाएगी, हम मर जाएंगे। अल्लाह कहता कुल्लमा नज़दत जुलूदहुम बद्दलना जुलूदन गैरहा, हम एक चमड़ा जलने के बाद उसकी जगह मैं दूसरे चमड़े को बना दूंगा, और तब उससे कहा जाएगा फज़ूकुल अज़ाब, अज़ाब को चखो। आज तो अज़ाब का खौफ न औरतों को है न मर्दों को, और हर वो औरतें जो अपना नाम आयशा रखती हैं, अपना नाम हफ्सा रखती हैं और किसी मुसलमान शौहर की बीवी हैं, ऐसी औरतें समझती है कि इतना कुछ होने के बावजूद मैं जन्नत में चली जाऊं। जन्नत उतना आसान नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अक्सर अहलिन नार, मैंने तुमको जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। क्यों? इस वजह से कि तुकसिरन लाना, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, वो तकफुरन लशीर, और तुम अपने शौहरों की नाफरमानी करती हो, शौहर की नाफरमानी करती हो। शौहर इतना कुछ तुमको करके देता भी है, फिर भी तुम उसकी शुक्रगुजार नहीं होती। कोई बात आपस में ऐसी हो जाती है कि तुम ये कहने पर मजबूर हो जाती हो कि इसके घर में मुझे कभी चैन नहीं मिला है, इसके घर में कभी मुझे खुशी नहीं मिली है, मैं तो इसके घर में गुलाम बनकर आई हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मर्द उसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा रखा था, बहुत ऊंचा रखा था, लेकिन तुम पस्ती की तरफ गिरती चली जा रही हो। अरे शौहर तुम्हारा गरीब हो सकता है लेकिन तुम्हारे साथ खयानत नहीं कर सकता। एक जन्नती औरत वो होती है जो अपने शौहर के गैबाने में अपने शौहर के लिए अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की नजर में शिर्क के बाद अगर सबसे बड़ा जुल्म अगर कोई है तो ये यही है कि कोई औरत जिसका शौहर उसको सब कुछ दे, कपड़े दे, खाना दे, रहने सहने के लिए मकान दे,
लेकिन फिर भी वो उसकी इज्जत में दूसरों को शरीक कर ले और अपना कपड़ा दूसरे के बिस्तर पे उतार दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसी औरत मलऊन है और उसने अल्लाह तबारक व ताला के उस पर्दे को फाड़ दिया जो पर्दा अल्लाह तबारक व ताला ने उसके शर्मगाह के ऊपर रखा था। अगर कोई औरत अपने शौहर के गैर मौजूदगी में अपना कपड़ा किसी और के लिए खोल देती है और उसके सामने अपने जिस्म को पेश कर देती है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस औरत ने अल्लाह तबारक व ताला के पर्दे को फाड़ दिया। मेरे भाइयों, बहुत सारे दयूस और बेगैरत मर्द तो ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी के गलत चाल चलन के बावजूद भी उसको रखना गवारा करते हैं। अरे उसको समझाने की इजाजत इस्लाम ने दिया है, समझाओ। लेकिन अगर वो नहीं समझती है तो ऐसी बेहया औरत को जिसके ताल्लुक से फरिश्ते लानत देते हैं और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसी बेपर्दा औरत जो अपने पर्दों को दूसरे के लिए उतार दे और अपनी जीनत को दूसरे के सामने जाहिर करे, अल्लाह के नबी ने ऐसी औरतों को जानिया औरत करार दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल मरअ इजिस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिसी फहिया कज़ा व कज़ा व कज़ा क़ालू व मन हा कज़ा या रसूल अल्लाह क़ाला हिया ज़ानियतु ज़ानियतु ज़ानिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरत जो मेकअप करके निकलती है घर से बाहर, जो पाजेब में घुंघरू वाले पाजेब को पहन के निकलती है, खुशबूदार खुशबू लगाकर निकलती है ताकि वो मर्दों को, नौजवानों को अपने तरफ माइल करे, अपने तरफ माइल करे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो औरत ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी आप वजाहत क्यों नहीं कर देते कि वो औरत कैसी है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरत जो खुशबूदार चीज लगाकर निकलती है और सिर्फ मकसद ये होता है कि दूसरे मर्दों को अपने तरफ माइल करे, तो माइल करने में पाजेब भी है जिसकी घुंघरू की आवाज आती है। आज लड़कियां और औरतें अपने पांव को जमीन पर मार के चलती है ताकि पायल की जो आवाज है वो गैर मर्द सुने और सुनने के बाद उसके तरफ माइल हो। लिपस्टिक लगाकर निकलती है ताकि होंठ के तरफ देखे। इस्लाम ने ऐसी बातों की इजाजत तो बिल्कुल दी ही नहीं है। बताओ, अगर मुसलमान औरतों का अमल और कारनामा ये हो तो वो औरत जहन्नम में नहीं जाएगी तो कहां जाएगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरत जो मर्दों को मायल करने के लिए कोई खुशबू या ऐसी चीज जो मर्दों को मायल करने वाली चीज हो पहन के निकलती है, लगा के निकलती है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फैया कज़ा व कज़ा व कज़ा, वो औरत ऐसी है, वो औरत ऐसी है, वो ऐसी है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी आप बता दीजिए कि वो औरत कैसी है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हिया ज़ानियतु ज़ानियतु ज़ानिया, वो औरत बदकार औरत है, वो औरत ज़िनाकार औरत है, वो औरत 2 नंबर औरत है, वो 1 नंबर हो ही नहीं सकती है। मेरी माँ और बहनों, जहन्नम में जाने के ये असबाब है तुम्हारे जिसके करने की वजह से तुम जहन्नम में जाओगी, जहन्नम में जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं सिनफान मिन अहलिन नार, 2 जमात ऐसी है लम अरहुमा कौमुन सियातुन कअज़नाबिल बकर यज़रिबूना बिहन्नास। 2 जमात ऐसी है जिसको मैंने नहीं देखा, लेकिन एक जमात उसमें ऐसी है जिसके दरोगा के पास गाय के दुम जैसे काज़नाबिल बकर यज़रिबूना बिहन्नास, गाय के दुम जिस तरह उसी तरह कोई कोड़ा जहन्नम का दरोगा लिया होगा और जहन्नम का वो दरोगा उस जमात को, उस टोली को मार मार कर जहन्नम की तरफ हकाता जाएगा। यज़रिबूना बिहन्नास, लोगों को मारेगा। एक जमात तो ऐसी है जिसको मेरे ऊपर पेश नहीं किया गया, और दूसरी जमात उन औरतों की है व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात। दूसरी जमात ऐसी औरतों की है
जो बज़ाहिर कपड़ा तो पहनती है लेकिन हकीकत मानों में वह कपड़ा नहीं होता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कम मिन कासियतिन फिद दुनिया आरियतिन यौमल क़यामा, जहन्नम में जाने की एक वजह यह भी है कि बेपर्दगी, औरतें कपड़ा इस हिसाब से पहनती है जिससे जिस्म ढकता ही नहीं है और जिस्म के कुछ हिस्से ढक जाते हैं और बाकी पूरा जिस्म गैर मर्दों के सामने खुला होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कम मिन कासियतिन फिद दुनिया आरियतिन यौमल क़यामा, बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो दुनिया में बज़ाहिर कपड़ा पहनती है लेकिन हकीकत मानों में वह कपड़ा नहीं होता। ऐसी औरतों को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तमाम लोगों के सामने, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और क़यामत के सुबह तक पैदा होने वाले इंसान होंगे, तमाम इंसानों के सामने अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बरहना औरत को, ऐसी नीम उरिया औरत को, इस तरह की लिबास लगाने वाली औरत को जिससे उसका जिस्म नहीं छिपता है, अल्लाह तबारक व तआला बरहना करके उठाएगा। मेरी माँ और बहनों, जरा गौर करो, इस दुनिया से तुम्हें जाना है और इस दुनिया के बाद एक और जिंदगी आएगी, वहां अल्लाह तबारक व तआला के सामने तुम्हें पेश होना है। क्या तुम चाहती हो कि तमाम अव्वलीन व आखिरीन के सामने तुम्हें बरहना करके उठाया जाए, तुमको बरहना करके उठाया जाए, तुम्हारा हिसाबो किताब इस मामले में हो, इस हाल में हो कि तमाम लोगों के सामने तुम्हें बरहना कर दिया गया हो? अगर तुमने ये नहीं चाहती तो कौनैन के ताजदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम की तरफ आओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरी जमात उन औरतों की होगी, वह निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात, ऐसी औरतें जो बज़ाहिर कपड़ा तो पहनती है लेकिन हकीकत मानों में वो कपड़ा नहीं होता। आज नहीं देखते हैं समाज में ऐसे नौजवान भी जिम्मेदार हैं जो अपनी बीवियों को नेट लिबास खरीद कर ला कर देते हैं, जालीदार लिबास, सीने के कुछ हिस्से ढके हुए हैं और पूरा जिस्म वैसे ही दिख रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात, ऐसी औरत जो बज़ाहिर कपड़ा पहनती है लेकिन उससे उसका बदन खुला हुआ होता है, वो गैर मर्दों को अपने तरफ मायल करने वाली होती है और वो खुद भी गैरों की तरफ मायल होने वाली होती है। अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं वो औरत ऐसी होती है, उसके गर्दन वैसे झुके होते हैं कि बुख्त कबीला की जो ऊँटनी के कोहान जिस तरह झुके होते हैं, अल्लाह के नबी ने पहचान बताया कि ऐसी जहन्नमी औरतों के गर्दन भी वैसे ही झुके होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यदखुलनल जन्नता, वो औरत जन्नत में नहीं दाखिल हो सकती, वला यजिदना रिहा, और जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। मेरी माँ और बहनों, याद रखो इतनी बेपर्दगी की वजह से ऐसी औरतों को जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा, वो औरत जहन्नम में जाएगी। ये तो खुल्लम खुल्ला अल्लाह तबारक व तआला की आयतों का इनकार है। मेरी माँ और बहनों, जरा गौर करो, इस्लाम ने पर्दा करने का हुक्म दिया, औरत सरापा पर्दा है। अल्लाह ताला बयान फरमाता है वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, ऐ मुसलमान की औरतों, ऐ आयशा नाम रखने वाली औरतों, ऐ फातिमा, ऐ ज़ैनब, ऐ फला, याद रखो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि तुम बनाओ सिंगार करके। जमाना जाहिलियत में जिस तरीका से औरतें घुमा फिरा करती थी वैसा तुम ना घूमो। अगर कहीं जरूरत हो जाए तो तुम अपने बदन पे कपड़े डाल लिया करो, पर्दे के साथ तुम बाहर निकलो, बेपर्दा ना जाओ। आज मुसलमान की औरतें जब निकलती हैं तो घर से नकाब लगाती हैं और नकाब में न जाने क्या मामला होता है। वो इस तरह का नकाब कि आंखें बिल्कुल खुली हुई है और पूरा जिस्म ढका हुआ है। मैंने तो हैदराबाद के इलाके में देखा कि मुस्लिम लड़कियां नकाब तो पहनती है लेकिन बजाहिर उस नकाब से उसका कोई फायदा नहीं होता। आंखें
आंखों की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला ने करने का हुक्म दिया है। ऐ अल्लाह के नबी, आप मोमिन औरतों से कहें कि जब वो बाहर निकले तो अपनी निगाहों को नीची कर लिया करें, इससे फितने में पड़ जाने का अंदेशा है। आज औरतें जा रही है, देख रहे हैं आप, जाते जाते कहीं मामला होता है, किसी औरत के साथ बलात्कार हो जाता है। अरे इस्लाम ने तुम्हारी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाई, और ये चीज आज दुश्मनाने इस्लाम लोगों के सामने बावर कराने पर तुले हुए हैं। अरे किसी बीजेपी के नेता ने तो उत्तर प्रदेश में कहा था, मुजाहिद भाई, कि हम बहुत जल्द मुसलमान बहनों को इंसाफ देंगे, नकाब से कौन लाता है। जहां वो बोलता है उसके जिम्मेदार हम भी हैं। अपनी बीवियों को हम खुद घर में बैठते हैं, अपनी बीवियों को बाजार भेजते हैं, हम खुद घर में बैठते हैं, अपनी बीवियों को दूसरों के साथ मार्केटिंग करने के लिए भेजते हैं। आप जाते हैं 10 रुपया टाइट सामान लाते हैं, बीवी जाती है 10 रुपया सस्ता में ले आती है। वजह क्या है? कभी आपने शॉपिंग मॉल में आप गए होंगे, आपने देखा होगा कि आपकी बीवी तने तनहा घर से बाहर निकलती है, उसके ऊपर कोई पर्दा नहीं होता, वो गैर महरम मर्द से बात करती है, और बात करने के बाद में इस तरीका से खरीदो फरोख्त में मुनहक हो जाती है। तो बेचारा कहने पर मजबूर हो जाता है कि बहन, या जो भी कहना होता है, मैं आपके लिए 100 रुपया कम कर दूंगा। जब वो सामान लेकर घर आती है तो शौहर पूछता है कितने में दिया, तो कहा कि अरे ये तो मैंने 200 रुपये में खरीदा है। तो कहा अरे तो मैंने तो खरीदा था, तो हमको तो 300 रुपया लिया था। 100 रुपये कहाँ डिस्काउंट हुए? किस चीज का बदला मिला? किस चीज ने तुम्हारी बीवी के लिए 100 रुपया कम कर दिया? कभी तुमने गौर किया? जिम्मेदार है वो मर्द भी, कयामत के दिन वो भी जहन्नमी है, जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ऐसी औरत जो बगैर पर्दा के घर से बाहर निकलती है, जब तक वो घर वापस नहीं आ जाती, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उनके ऊपर लानत देते हैं। ये तो बेपर्दगी की वजह है कि जहन्नम में जाने की, वरना मर्दों की मुशाबिहत इख्तियार करना, जैसा कि आज मेरी माँ और बहनों की हालत है। विशाखापट्टनम में जब मैं था तो वहां एक लड़की को मैं देखा कि वो जींस पैंट में बैठी हुई है और टी शर्ट पहने हुई है। हंसने की बात नहीं है, बड़ा गौर से सुनिएगा आप। और उसके बाजू में जो उसका शौहर था वो बड़ा बड़ा बाल रखे हुआ था। अब ऐसा ना समझेंगे कि इशारा हम मुजाहिद भाई की तरफ कर रहे हैं, मतलब हुलिया वैसा बना लिया था वो कि बज़ाहिर वो औरत लग रहा था, और वो औरत जो जींस पैंट पहनी थी वो मर्द लग रही थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मर्दों पर लानत भेजता है जो औरतों की शक्ल व शबाहत इख्तियार करना चाहता है। आज मेरे नौजवान भाइयों देखो, मेरे नौजवानों की हालत देखो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बयान फरमाया कि मैंने इंसानों को, मनुष्य को दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया। जरा गैरतमंद लोगों बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हें खूबसूरत बनाया, उस खूबसूरती में दाढ़ी शामिल है या नहीं है? तुम दाढ़ी शौक से छिलवा देते हो, तरशवा लेते हो, जबकि तुम्हारी बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने दाढ़ी नहीं दी, उसको लंबे बाल दिए ताकि वो लंबी बाल से खूबसूरत लगे। तुमको दाढ़ी दिया ताकि तुम दाढ़ी से खूबसूरत लगो, वहां तुम दाढ़ी छिला रहे हो, बीवी तुम्हारी बाल कटा रही है, हिप्पी बनवा रही है, पता ही नहीं चलता कि ये लड़का है कि लड़का। भाई साहब, मैंने वहां पर पहुंच के कोई एक साहब कहने लगे, भाई साहब, अरे मैं भाई साहब नहीं हूं, मैं भाभी साहिबा हूं। भाई साहब तो उधर बैठे हुए जो लंबे बाल रखे हुए। मेरे भाइयों, ये हालत है हमारे समाज की। आपने इस्लाम के फरमाबरदार औरतों को नहीं देखा। पेरिस का वाकया है, गालिबन इसी वाकये के साथ मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मैं 1 मिनट भी आपका ज्यादा नहीं लूंगा, मैं बहुत पाबंद हूं। पहले जब बता दिया गया कि आधा घंटा बोलना है। पेरिस का मामला है, पेरिस में एक मुस्लिम बच्ची जिसकी माँ अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाली है, जो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर रोने और गिड़गिड़ाने वाली है, जो क़यामत के दिन की आज़ाब से घबरा रही है, जो सोच रही है कि दुनिया की हालत पता नहीं जैसे तैसे भी गुजर जाए, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुझे हाजिर होना है, अल्लाह के सामने मुझे पेश होना है। उसकी एक छोटी सी बच्ची है जो पेरिस के एक स्कूल के अंदर पढ़ना चाहती है। उसका बाप उस स्कूल में उसको दाखिला कराने के लिए ले जाता है। बच्ची लॉन्ग फ्रॉक में है, बाजू उसके ढके हुए हैं और
घुटने से नीचे उसका कपड़ा है। जब उस कॉलेज के अंदर, उस स्कूल के अंदर वो बच्ची अपने बाप के साथ पहुंचती है तो देखती है कि वहां का मामला तो कुछ और ही है। वहां तो लड़की स्कर्ट में है, स्कर्ट में है और टी शर्ट में है। दाखिला तो हो जाता है, लेकिन एक तंबीह कर दिया जाता है कि आपकी बच्ची अगर यहाँ पढ़ना चाहती है, अगर आपकी बच्ची पढ़ना चाहती है तो आपकी बच्ची को यहाँ के रूल रेगुलेशन को मानना होगा। आपकी बच्ची को आम लड़कियों की तरह वैसी ही स्कर्ट पहनना पड़ेगा जिस तरह यहाँ की तालिबात पहनती है। जिस तरह यहाँ की तालिबात पहनती है वैसी पहनना आपकी बच्ची को भी है। चुनांचे जब वो लड़की अपने घर जाती है, बहुत मायूस होती है, लेकिन अपनी माँ से कुछ भी नहीं बतलाती। सुबह जब स्कूल आती है फिर वो लॉन्ग फ्रॉक में आती है, लॉन्ग सूट में आती है। टीचर उसको कहती है कि देखो मैंने तुमको कल मना किया था, मैंने तो कल मना किया था ना, यहाँ पढ़ना है तो स्कर्ट में आना पड़ेगा। जिस तरह आज लड़कियां घूम रही है बाजारों में, चाहती है वैसे ही तुमको करना पड़ेगा। लेकिन लड़की अपनी माँ को नहीं बतलाती, फिर नहीं बतलाती, फिर नहीं बतलाती, यहाँ तक के एक दिन टीचर उसे कहती है कि सुनो, अगर तुमने कल से अपने कपड़े को चेंज नहीं किया, अपने ड्रेस को चेंज नहीं किया तो यकीनन तुमको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तुमको सजा होगी। चुनांचे वो उतरे हुए चेहरे के साथ अपने घर पहुंचती है, किताब के बस्ते को फेंक देती है और बैठ जाती है। माँ भी बहुत कितनी दूर अंदेश होती है, अपनी बेटी के पास पहुंचती है, उसके सर पे हाथ डालती है और डालने के बाद कहती है बेटी बताओ आखिर मामला क्या है? 2-3 रोज से तुम खाना भी सही से नहीं खा रही हो, पानी पीना भी तुम्हारा अच्छा नहीं है, आखिर क्या वजह है? तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो? आखिर किस परेशानी में तुम हो? बेटी कहती है कि अम्मी जान, जिस स्कूल में मैं पढ़ना चाहती हूँ उसमें लड़कियां स्कर्ट पहनती है और मैं लॉन्ग फ्रॉक पहन के जाती हूँ, लॉन्ग सूट पहन के मैं जाती हूँ। वहां जाने के बाद टीचर हम पर बिगड़ते हैं और बेफरते हैं। मेरी बच्ची इसी बात की वजह से तू इतनी गमदाया है, लेकिन तू क्या करना चाहेगी फैसला करके बता दे, तू ये स्कर्ट पहनेगी या लॉन्ग सूट में जाएगी? फैसला तुम्हारे हाथ में। एक वो है जो तुम्हारी जिंदगी को बनाना चाहता है, लेकिन एक वो खालिक है जो तुम्हारी जिंदगी बनाने वाले की भी जिंदगी का मालिक है, वो पूरी कायनात का मालिक है। उसका फैसला है कि तुम लॉन्ग सूट में जाओ, उसका फैसला है कि तुम अच्छे कपड़े में जाओ, उसका फैसला है कि तुम अपने जिस्म को ढककर जाओ। बताओ तुम अल्लाह की बात को मानोगी? माँ कितने अच्छे हिसाब से अपनी बच्ची को समझा रही है, बच्ची के दिमाग में बात घुस जाती है, कहती है कि अम्मी जान कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अल्लाह को कभी नाराज नहीं करूंगी। फिर दोबारा उसी सूट में जाती है। टीचर जैसे ही देखती है उसके आंख लाल पीले हो जाते हैं। कहा मेरी बातों का तुमने मजाक उड़ाया, तुम चाहती हो कि मुझको चैलेंज करो, मैं अभी छड़ी लाती हूँ। पूरे क्लास में उस बच्ची को खड़ा कर दिया जाता है और तमाम बच्चियों के सामने उस बच्ची के हाथ पर जर्ब लगाई जाती है, मारा जाता है। बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, रोती है और अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाती है और कहती है कि मेरी टीचर मारने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। कहा कि वो क्या बेटी? कहा कि मैं आपकी मानूं, आपको राजी करूं या उसको राजी करूं? टीचर कहती है कि आखिर मेरे अलावा कौन है जिसकी हुकूमत में तू है, जो तुमको पर्दे में आने को कहता है? आखिर वो कौन है जो मेरे हुक्म के अलावा तुम्हारे ऊपर अपना कोई दूसरा हुक्म चलाता है? कौन है वो? कहा कोई है ना। कहा कौन? कहा कि वो अल्लाह है, जिस अल्लाह के डर और खौफ से मेरी माँ कहती है कि इस तरह के लिबास पहनने गलत हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस लिबास की वजह से औरतों को जहन्नम में दाखिल करेगा। दुनिया की परेशानी मैं झेलना गवारा कर सकती हूँ, लेकिन मैं जहन्नम में जाना गवारा नहीं कर सकती। वो टीचर यहूदी थी, कहने लगी बेटी, जिस माँ ने तुमको इतनी बेहतरीन क्लास दिया है, क्या अपनी माँ से तुम मुझको मिलवा सकती हो? अपने माँ के पास ले आती है। माँ से जब वो टीचर बात करती है तो
टीचर कहती है कि तुमने कहां से यह दर्स दिया? कहा कि कुरान में। आज कुरान ने मुसलमान औरतों को सब कुछ दिया, लेकिन आज मुसलमान है कि इन चीजों को लेने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान फरमाता है, याद रखो जिन लोगों ने अगर हमारी बातों का इनकार किया, मेरी आयतों को झुठलाया और मेरे मैसेज को मानने से अगर इनकार कर दिया, हम उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। उस जहन्नम में जहां उसका एक चमड़ा अगर जल जाएगा, हम उसकी जगह दूसरे चमड़े को बना देंगे और फिर उसको कहेंगे कि चखो, तुम्हारे इनकार का यही बदला है जो तुम दुनिया में क्या करते थे। बहुत सारी बातें हैं, वक्त बहुत कम है और मेरा वक्त गालिबन खत्म भी हो गया है, सिग्नल भी मिल गया है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ करता हूं कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को नेक समझ की तौफीक अता फरमाए। मुसलमान और मेरी माँ और बहनों को खास तौर से इस्लाम की इज्जत और आबरू को समझने की तौफीक अता फरमाए। दुश्मनाने इस्लाम आज हमारी बेपर्दगी से खुश हो रहे हैं, आज ऐसा मौका आप न दें। इस्लाम जो हुक्म देता है आपके लिए, उस हुक्म पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह जब तक जिंदा रखे हम लोगों को इस्लाम और ईमान के साथ जिंदा रखे, और जब भी खात्मा करे खात्मा बिल खैर करे। अकूलु कौली हादा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।